अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मुस्कान वसीम है। आई वेलकम टू यू ऑल टू माय इस्लामिक पेज द वे टू दीन। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हमारे नबियों की कहानी। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे हमारे पहले नबी का वाक़या। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम हैं। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर हैं, जिनको अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। सो लेट्स नो दी स्टोरी ऑफ अवर प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने इंसान की नस्ल को बनाने का इरादा किया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का फ़ैसला कर लिया है। ए अल्लाह, हम तेरी पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद फैलाएगा और खून खराबा करेगी? और तभी अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर फरिश्तों ने आपस में बात की कि अल्लाह ऐसी नस्ल को नहीं बनाएगा जो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हम कुछ नहीं मालूम। और फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम बता दो इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम उन चीज़ों के नाम बता दिए और अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करें, और शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ। मैं इस मिट्टी के बनाए हुए इंसान को कभी सजदा नहीं कर सकता। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से बनाया है। और अल्लाह ताला ने शैतान से कहा कि तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। फिर शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने उसको मोहलत दी। शैतान ने कहा, तूने मुझे गुमराह किया है और मैं कसम खाता हूँ कि इंसान की सीधी राह पर बैठूँगा। फिर मैं उन पर चारों तरफ से हमला करूँगा और उन्हें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा। जो कोई भी तेरा कहा मानेगा मैं उन सबको जहन्नुम में ढकेल दूँगा और मेरे खास बंदों पर ज़रा भी काबू नहीं चलेगा। और जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम रहने लगे। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद भी आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे, और अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जो चाहे खाओ, जिस जगह चाहो जाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारा रब ने तुम दोनों को उस दरख्त से इसलिए मना कर दिया ताकि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या फिर हमेशा की तरह जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। और शैतान ने उनको धोखा देकर उनको दरख्त पे खींच ले आया। जब दोनों ने उस दरख्त के फलों को खा लिया तो उनके सतर्क की चीज़ें खुल गई और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर सतर्क को छुपाने लगे। और अल्लाह ने उनको पुकारा और कहा
کیا میں تم دونوں کو اس درخت پہ جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی آپ پر ظلم کیے اور آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پہ رحم نہ فرمائیں گے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ، اتر جاؤ، آپ سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ اب تم لوگوں کو وہی زندگی گزارنی ہے اور وہی مرنا ہے اور وہی پر سے پھر پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں داخل ہونے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگی، پھر اللہ نے رحم کیا اور معاف فرما دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو۔ جب یہ بات یاد رکھو، میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئیں گے تو تم اس کو، جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو جھٹلائیں گے تو وہ سب دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام ان کی بیوی دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل بڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کی یہ آیتوں سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی، اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کی برابری کرنے لگا، اور جب کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کر لی۔ جب تک معافی مانگتے رہو گے تب تک اللہ کو راضی نہ کر لیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے فوراً معافی کر لینی چاہیے، بے شک اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ ہر مسلمان کو یہ شیئر ضرور کریں، اور نیکسٹ کون سے نبی کا واقعہ سننا چاہتے ہیں کمنٹ میں بتا دیں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون ایٹ دا وے ٹو دین۔ اللہ حافظ۔